अ, हम लोग पढ़ रहे हैं कथा वस्तु वहां तक पहुंची है जब ब्रह्मचारी बालक जो गौर वर्ण का था, वह ब्रह्मचारी बालक जब भंवरों के समूह को उड़ा करके फूल तोड़ना प्रारंभ करता है, तभी उसका दूसरा ही सहपाठी जो लगभग उसी के समान की अवस्था वाला था, वो आता है और वह उस वो श्याम वर्ण का है। दूसरा जो उसका सहपाठी है वो श्याम वर्ण का है और वो आता है और गौर वर्ण के ब्रह्मचारी बालक को जो फूल तोड़ना प्रारंभ किया था टोकरी बना करके, उसको रोकता हुआ कहता है। यानी श्याम वर्ण का ब्रह्मचारी बालक उस गौर वर्ण के ब्रह्मचारी बालक को फूल तोड़ने से रोकता हुआ इस प्रकार से कहता है। पुस्तक मुझे लगता है सबके पास है, जिसके पास ना हो तो ले सकता है अगर दिक्कत हो। चलिए, तो देखिए, जब वो उसको रोकता है गौर वर्ण के ब्रह्मचारी बालक को, आगे से देखिए कथानक है, अलम्भो अलम्भ, मिल गया सबको? अलम्भो अलम्भ मय्यो पूर्वमेव औचितानि कुसुमानि त्वं तु चिरं रात्रौ अजागरीरिति क्षिप्रं नो उत्थापितः गुरुचरण अत्र तडागतटे संध्यामुपासते संस्थापिता मया निखिला सामग्री तेषां समीपे यां च सप्तवर्षकल्पां यावन् त्रासेन निःशब्दं रुदतीं परम सुंदरीं कलितमानव देहामिव सरस्वतीं सांत्वयन् मरंद मधुरः अपः पाययन् कंदखंडानि भोजयन् त्वं प्रिया मायाः यां त्रयम् अनैसीत् सेयम् अधुना स्वपिति उद्बुद्ध पुनस्तथैव रोदयिष्यति तत् परिमार्गणीयानि एतस्य पितरौ गृहं च इति संसृत्य उष्णं निःश्वस्य यावत् सोऽपि किंचित् वक्तुं येष तावत् अकस्मात् पर्वत शिखरे निपपात उभयोर दृष्टि। यहाँ तक देख लें, पैरा बहुत लंबा है, फिर आगे देखिए वो गौर वर्ण के ब्रह्मचारी बालक को श्याम वर्ण का ब्रह्मचारी बालक फूल तोड़ने से रोकता हुआ कह रहा है कि अलम भो अलम, अलम भो अलम, हो इति संबोधने, संबोधन के अर्थ में है हे। हे गौर वर्ण के ब्रह्मचारी बालक से कह रहा है हे अलम भो अलम, अलम इति पर्याप्तम, अलम इति अव्ययम तस्य अर्थः पर्याप्तम। तो हे गौर वर्ण के ब्रह्मचारी बालक कह रहा है कि हे अलम भो अलम, बस भाई बस, या पर्याप्त है, पर्याप्त है, रुक जाओ, रुक जाओ, यानी अलम पर्याप्तम, पर्याप्त है यानी कि अब ये करना नहीं है हमने, भाव ये है कि आगे अब बताएगा कि हमने ये काम कर लिया है। तो कह रहा है कि अलम भो अलम, हे बस भाई बस, या रुको रुको, या बस भाई बस, मय्यो पूर्व में वो चितानी कुसुमानी, आगे कह रहा है कि मय्यो मेरे द्वारा ही, मय्यो मेरे द्वारा ही, पूर्व में वो चितानी कुसुमानी, पूर्व में वो पहले ही, कुसुमानी बहुवचन है, कुसुमानी फूलों को, औचितानी, औचितानी का अर्थ है तोड़ लिया गया। कह रहा है कि अलम भो अलम, बस भाई बस, मैं ये पूर्व में औचितानी कुसुमानी, या रुको रुको, मैं ये मेरे द्वारा ही पूर्व में औचितानी कुसुमानी, फूल पहले ही तोड़ लिए गए, यानी मैंने फूल को पहले ही तोड़ लिया। फिर आगे कह रहा है तुम तो चिरम रात्रौ अजागरी रीति क्षिप्रम नोत्थापितः, आगे कह रहे हैं कि तुम तो चिरम रात्रौ अजागरी, तुम तो चिरम रात्रौ अजागरी। आगे कह रहा है गौर वर्ण के ब्रह्मचारी बालक को श्याम वर्ण का ब्रह्मचारी बालक कह रहा है कि तुम तो चिरम रात्रौ, चिरम चिरकाल, रात्रौ रात, यानी रात्रि में देर तक,
अजागरी, जाग रहे थे या जागे। तुम देर रात्रि तक जागे। इति, देखिए अजागरी रीति अलग कर देंगे, संधि है, तो अजागरी इति, तुम देर रात तक जागे। इति इस कारण से क्षिप्रम शीघ्र ही नो उत्थापित, न उत्थापित तुमको नहीं उठाया, नहीं जगाया। कह रहा है कि तुम तो देर रात तक जागते रहे। इति इति कारणात, इस कारण से क्षिप्रम न उत्थापित, मैंने शीघ्र नहीं जगाया, तुमको जल्दी नहीं उठाया। फिर आगे कह रहा है कि गुरु चरणा अत्र तडाग तटे संध्याम उपास। कह रहा है कि गुरु चरण, गुरु के साथ चरण पद मिल गया, ये आदर सूचक है। गुरु चरण आदरणीय गुरु जी या पूजनीय गुरु जी, अत्र यहाँ पर बताया, वो बता रहा है कि अत्र यहाँ पर तडाग तटे, तडाग सरोवर, सरोवर के तटे किनारे या सरोवर के तट पर। तो आदरणीय या पूजनीय गुरु जी अत्र यहाँ पर तडाग तटे, सरोवर के किनारे जो है संध्याम उपासते, संध्या वंदन कर रहे हैं या संध्योपासन कर रहे हैं। देखिए संध्याएं 3 होती थी, प्रातःकालीन संध्या, मध्यकालीन संध्या और सांध्यकालीन संध्या। वो प्रातःकालीन संध्या इसलिए की जाती थी कि रात्रि कृत्य जो जाने अनजाने पाप कृत्य हो गए हो, उनको सम करने के लिए, उन पाप कर्मों को शांति के लिए प्रातःकालीन संध्या। और फिर प्रातः से मध्य तक जो है, जो जाने अनजाने बहुत से ऐसे कृत्य हो गए जो पाप कर्म है, उनके सम के लिए, उनकी शांति के लिए मध्यकालीन, और इसके बाद फिर वही सांध्यकालीन संध्या। संध्याएं 3। तो कह रहे कि गुरु चरणा आदरणीय गुरु जी या पूजनीय गुरु जी अत्र यहाँ पर तडाग तटे सरोवर के किनारे पर संध्याम उपासते का अर्थ है संध्या वंदन कर रहे हैं। आदरणीय गुरु जी यहाँ पर तालाब के किनारे, सरोवर के तट पर संध्या वंदन कर रहे हैं। फिर आगे कह रहा है कि संस्थापिता निखिला मया तेसाम, संस्थापिता मया निखिला सामग्री तेसाम समीपे। कह रहा है कि मया, मेरे द्वारा, निखिला सामग्री, निखिला पूजन सामग्री, निखिला सामग्री क्यों? निखिला पूजन सामग्री, मया और मैंने, निखिला सामग्री का अर्थ है संपूर्ण सामग्री, निखिल का अर्थ होता है संपूर्ण, निखिला संपूर्ण सामग्री यानी पूजन सामग्री, निखिला सामग्री इति निखिला पूजन सामग्री। तो संस्थापिता मया, संस्थापिता का अर्थ है रख दिया गया है, मया का अर्थ है मेरे द्वारा, निखिला सामग्री संपूर्ण पूजन सामग्री, तेसाम गुरुराम, तेसाम विशेषण है थी गुरुराम, उन गुरु जी के समीपे पास, मेरे द्वारा उन गुरु जी के पास में संपूर्ण पूजन सामग्री रख दी गई, यानी मैंने पहले ही सारी व्यवस्था कर दी है। इसीलिए वो शायद रोक रहा था कि बस भाई बस अब रुक जाओ, फूल न तोड़ो, ठीक है। फिर आगे कह रहा कि याम च सप्त वर्ष कल्पाम निशब्दम रुदतीम, या यावन त्रासेन निशब्दम रुदतीम परम सुंदरीम कलित मानव देहामी सरस्वतीम सांत्वयन मरंद मधुरः अपह पायन कंद खंडानी पूजयन तुम क्रिया माया याम त्रयम उनैसी। तो कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं, वो कह रहा है कि याम च, और जो, च और याम जो, और जो सप्त वर्ष कल्पाम, कल्प जिस संख्यावाचक पद में जुड़ता है वहां लगभग का अर्थ देता है। तो कह रहा कि याम च और याम जो सप्त वर्ष कल्पाम, लगभग 7 वर्ष वाली, कह रहा कि और जो लगभग 7 वर्ष वाली, यावन त्रासेन निशब्दम रुदतीम, यावन का अर्थ है मुगलों के, यवनों के, या मुस्लिम शासक था, मुगल काल था वो, तो मुगल काल की कथा उपन्यास है इस ग्रंथ में।
तो कह रहे हैं कि याम च और याम जो सप्त वर्ष कल्पाम लगभग 7 वर्ष वाली यावन त्रासेण निशब्दम रुदतीम, मुगलों के त्रासेन भय के कारण, मुगलों के डर के कारण, जो 7 वर्ष की थी, और यावन त्रासेन निशब्दम रुदतीम, मुगलों के भय के कारण निशब्द रोती हुई। जब ज्यादा डर हो जाता है, व्यक्ति ज्यादा डर जाता है, कहीं कोई ऐसी परिस्थिति हो, तो फिर शब्द नहीं छोड़ते, बिल्कुल रोता जाता है। तो कह रहा है कि याम च सप्त वर्ष कल्पाम, जो लगभग 7 वर्ष वाली यावन त्रासेन निशब्दम रुदतीम, मुगलों के भय से, मुगलों के डर से निशब्द रोती हुई परम सुंदरी, जो अत्यंत सुंदरी थी, अत्यंत सुंदर थी, कलित मानव देहाम्यु सरस्वती, यू मानो, देखिए देहाम्यु, यू मानो, मानव देहाम, मानव शरीर को कलित का अर्थ है धारण की हुई, सरस्वती का अर्थ है सरस्वती, मानो मानव शरीर को धारण की हुई सरस्वती जी। तो कह रहा है कि जो लगभग 7 वर्ष वाली यवनों के भय से निशब्द रोती हुई परम सुंदरी, जो अत्यंत सुंदरी थी, और कह रहे हैं कि कलित मानव देहाम्यु सरस्वती, कलित का अर्थ है धारण करने वाली, मानव देहाम्यु, मानव का शरीर धारण की हुई, सरस्वती का अर्थ है साक्षात सरस्वती के समान। सांत्वयन, जिसको सांत्वयन का अर्थ है चुप कराते हुए, तुम गौरवर्ण के ब्रह्मचारी से कह रहा है सांत्वयन, उसको तुम शांत कराते हुए, और क्या करते हुए, मरंद मधुरः अपह पायन, मरंद मधुरः, मरंद का अर्थ है पुष्प रस, पुष्प रस से मधुरा का अर्थ है मीठे, फूलों का जो रस होता है वो मीठा होता है, देखिए मक्खियां मधुमक्खियां आदि इसको लेती, तो मरंद मधुरा, फूलों के रस से, मधुरा का अर्थ है मीठे, अपह का अर्थ है जल को, पायन का अर्थ है पिलाते हुए, तो उसको सांत्वयन का अर्थ है शांत कराते हुए, और उस बालिका को जो बिल्कुल सुंदरी थी और साक्षात सरस्वती के तुल्य थी, उसको कह रहे कि मरंद मधुरा अपह पायन, फूलों के रस से मृदु मीठे, अपह का अर्थ है जल को, यानी फूलों के रस को जल में मिला दिया गया, जिससे वो मीठा हो गया, मधुर हो गया। तो मरंद मधुरा अपह पायन, फूलों के रस से मृदु, अपह का अर्थ है जल को, पायन पिलाते हुए, कंद खंडानी भोजयन, और कंद खंडानी, कंद खंड को, कंद मूल होता है, जो है कंदमूल, ये जड़ होता है, जिसको ऋषिगण जो है जंगल में जो है ऋषिगण उसको खाते हैं, और जो है अन्न आदि की जगह कंदमूल भक्षण करके ही जो है उनकी दिनचर्या चलती है। तो क्योंकि ये ब्रह्मचारी जो है कुटी के पास है, जंगल में है, आश्रम व्यवस्था में है, तो इसलिए जो है बता रहा है उससे गौरवर्ण के ब्रह्मचारी बालक से कि उसको शांत कराते हुए मरंद मधुरा अपह पायन, पुष्प रस से मीठे जल को पिलाते हुए, कंद खंडानी भोजन, कंदमूल के खंड का अर्थ होता है टुकड़ा, बहुवचन है खंडानी, कंदमूल के टुकड़ों को भोजन, उसको खिलाते हुए, धीरे धीरे कंदमूल के टुकड़ों को उसको खिलाते हुए, तुम क्रिया माया, क्रिया माया, यामा यामिनी वा, यामिनी कहते हैं रात्रि को, क्रिया माया, क्रिया माया जो 3 यामिनी वाली हो, प्रहर, याम कहते हैं प्रहर, 3 पहर, तो 3 प्रहर वाली, तो त्रिया माया का अर्थ हो गया यहाँ पर रात्रि, रात्रि त्रिपहरी मानी जाती है, तो त्रिया माया 3 यामिनी वाली, अर्थात रात्रि को, तुम त्रिया माया, रात्रि के यामत्रयम, यामत्रयम 3 याम को, 3 प्रहर को अनैसित व्यतीत कर दिए, तुम ये सब काम करते हुए रात्रि में, त्रिया माया, रात्रि के यामत्रयम 3 पहर को, एक पहर में कितने घंटे होते हैं, 3, 4 पहर बंसी बट भटके साँझ परे घर आयो, ये है ना एक अर्थ, तो एक पहर में जो है 3 घंटे होते, तो कह रहा है कि त्रिया माया, तुम त्रिया माया रात्रि के याम त्रयम
तीन पहर को अनैसित व्यतीत कर दिए, तुम रात का ही तीन पहर व्यतीत कर दिए। सेयम सा इयम, वह बालिका के लिए है, वह बालिका इयम इस समय, अधुना सेयम सा इयम वह यह, यानी जो पास में ही उसके है, तो कह रहा है कि सा वह बालिका, इयम वह यह बालिका, यानी जो कुटी के पास होगी उसके पास होगी, तो सा इयम या सेयम अधुना इस समय सोपीति सो रही है, वह बालिका जो रो रही थी, जिसको तुमने जल पिलाया, कंदमूल खिलाया और शांत कराते हुए रात्रि के तीन पहर व्यतीत कर दिए, कह रहा है कि सेयम अधुना सोपित, सा इयम अधुना वह यह, अधुना इस समय वह बालिका, सोपित का अर्थ है सो रही, वह बालिका इस समय सो रही। उद्बुद्ध पुनः तथैव रोदयिष्यति, आगे कह रही है कि उद्बुद्ध उठ करके पुनः तथैव रोदयिष्यति, पुनः फिर तथैव वैसे ही रोदयिष्यति रोएगी, कह रहा है कि वह उठ करके, अभी जब जगेगी, उठ करके उद्बुद्ध जग करके पुनः तथैव फिर वैसे ही, जैसे रो रही थी, जैसे आई थी, तो पुनः तथैव रोदयिष्यति फिर वैसे ही रोदयिष्यति का अर्थ है रोएगी। तत् इसलिए परिमार्गणीयान एतस्या पितरौ गृहं च, तत् कह रहा है कि इसलिए, एतस्या पितरौ, एतस्या कन्यकाया, उस कन्या के पितरौ, पितरौ माता पिता, माता च पिता च, तो एतस्या पितरौ इसके माता पिता और गृहम च और गृहम इसके घर को परिमार्गणीयान का अर्थ है अन्वेषण करना चाहिए, खोजना चाहिए, खोज करना। तो कह रहा है कि तत्परमार्गणीयान एतस्या पितरौ गृहम च, इसलिए उस एतस्या कन्यकाया, उस कन्या के पितरौ माता पिता, गृहम च और उसके घर को परिमार्गणीयान अन्वेषण करना चाहिए अथवा खोजना चाहिए। इति संस्कृत्य, इस प्रकार कहे जाने पर, यानी श्याम वर्ण के ब्रह्मचारी बालक के द्वारा इस प्रकार कहने पर संस्कृत्य उसको सुन करके, कौन, गौर वर्ण का ब्रह्मचारी बालक, वो उसको ही तो सुना, तो इति संस्कृत्य, इस प्रकार कहे जाने पर संस्कृत्य सुन करके उष्णम निश्वस्य, उष्णम निश्वस्य, उष्ण यानी गर्म, निश्वस्य सांस लेकर, व्यक्ति जो है लंबी और गर्म सांस तब लेता है जब वो या तो बहुत चिंतनशील होता है या तो बहुत व्यथा में होता है, दुख में, बहुत धीरे से ऐसे सोचते हुए गर्म सांस लेना उस, तो इति इस प्रकार संस्कृत्य उसको सुन करके उष्णम निश्वस्य और गर्म सांस ले करके, यावत जब तक या जैसे ही, सो अपि, सो गौर वर्ण बटुर अपि, सो विशेषण है गौर वर्ण बटु, वह गौर वर्ण का ब्रह्मचारी बालक भी, यावत जैसे ही, किंचित वक्तुम येस, किंचित कुछ, वक्तुम बोलना, येस चाहा, जैसे वह गौर वर्ण का ब्रह्मचारी बालक भी किंचित वक्तुम येस कुछ बोलना चाहा, तावत उसी क्षण, जैसे ही कुछ बोलना चाहा, तावत उसी क्षण पर्वत शिखरे, पर्वत की चोटी पर, देखिए वहां कुटिया के पास इसके पहले आया है ना कि पर्वत, छोटी पहाड़ी, तो पर्वत शिखरे, पर्वत की चोटी पर, निपपात उभयोर दृष्टि, उभयो द्वयो गौर श्याम बटवयो, गौर और श्याम बट ब्रह्मचारियों के उभयो दृष्टि, दोनों की दृष्टि पर्वत शिखरे, पर्वत की चोटी पर, निपपात पड़ी, यानी उन दोनों ने पर्वत की चोटी पर दृष्टिपात किया, वहां दृष्टि उनकी अचानक गई। तो ये शब्द, ये हो गया अनुवाद, हो गया शब्दार्थ, हो गया पदार्थ, हो गया। एक बार फिर दोहरा दें कि आगे बढ़े? दोहरा दें। देखिए कह रहा है श्याम वर्ण का ब्रह्मचारी बालक, अलम भो अलम, बस भाई बस, मैं यो पूर्व में औचितानि कुसुमानि, मैंने पहले ही औचितानि कुसुमानि,
कुसुमानी पुष्पाणी औचितानी तोड़ लिया है, चुन लिया है। मैंने पहले ही फूलों को तोड़ लिया है। तुम तो चिरम रात्रौ अजागरी, तुम तो देर रात्रि तक जागते रहे। इति इस कारण से क्षिप्रम जल्दी शीघ्र नो उत्थापिता नहीं जगाया, इसलिए तुमको जल्दी नहीं जगाया। फिर कह रहा है कि गुरुचरण आदरणीय गुरुजी, पूजनीय गुरुजी, अत्र तडाग तटे संध्याम उपासते, यहाँ पर तालाब के किनारे संध्या वंदन कर रहे हैं। कह रहा है कि गुरु आदरणीय या पूजनीय गुरुजी यहाँ पर तालाब के किनारे संध्या वंदन कर रहे हैं। संस्थापिता मया निखिला सामग्री तेसाम समीपे, मेरे द्वारा निखिला सामग्री का अर्थ है संपूर्ण सामग्री, पूजन सामग्री, तेसाम समीपे उनके पास में संस्थापिता रख दी गई, मैंने वहां रख दिया। फिर कह रहा है कि याम च सप्तवर्ष कल्पाम, और याम जो सप्तवर्ष कल्पाम लगभग 7 वर्ष वाली, यामन त्रासेन निशब्दम रोती, मुगलों के भय से बिना शब्द के ही रोती हुई, यानी बहुत डरी हुई है। मुगलों के भय से बिना शब्द के ही रोती हुई परम सुंदरी, अत्यंत सुंदरी, कलित मानव देहामि सरस्वती, मानो मनुष्य के शरीर को धारण की हुई सरस्वती के समान, प्रत्यक्षता साक्षात सरस्वती के समान, सांत्वयन, उस कन्या को सांत्वयन का अर्थ है, सांत्वयन का अर्थ है शांत कराते हुए, मरंद मधुरा अपापायन, पुष्प रस से मीठे अपह जल को पायन पिलाते हुए, कंद खंडानी भोजन, कंद के टुकड़ों को, कंद मूल के टुकड़ों को भोजन उसको खिलाते हुए, तुम प्रिया माया, तुम यानी गौरवर्ण के ब्रह्मचारी बालक के लिए कह रहा है, कौन? श्याम वर्ण का ब्रह्मचारी बालक कह रहा कि तुम प्रिया माया है रात्रि के, प्रिया माया रात्रि, तो रात्रि के याम त्रयम 3 प्रहर को अनैसित या अनैसी व्यतीत कर दिया। सेयम सा इयम, वह यह, यानी वह कन्या के लिए है, वह यह कन्या जो यहाँ पर है, अधुना सोपित, इस समय सोपित का अर्थ है सो रही है, उद्बुद्ध, और जग करके पुनः तथैव रोदयिष्यति, फिर वैसे ही रोएगी जैसे रोती हुई आई थी। उद्बुद्ध पुनः तथैव रोदयिष्यति, और जग करके फिर वैसे ही रोदयिष्यति, रोएगी। तत् इसलिए एतस्या पितरौ, इन दोनों के, एतस्या इस कन्या के, पितरौ, पितरौ का अर्थ है माता और पिता को, गृहम च परिमार्गड़ी यान, गृहम च और उसके घर को, परिमार्गड़ी यान का अर्थ है हमको अन्वेषण करना चाहिए, खोजना चाहिए, ढूंढना चाहिए। इति संस्कृत के इस प्रकार कहे जाने पर, संस्कृत के सुन करके, यानी गौरवर्ण का ब्रह्मचारी सुन करके, उष्णम निश्वस्य, गर्म श्वास प्रश्वास ले करके या गर्म श्वास ले करके, यावत सोअपि, जब तक, सोअपि वह भी, किंचित वक्तुम ये कुछ कहना चाहा, कुछ बोलना चाहा, तावत उसी क्षण, तावत उसी क्षण, पर्वत शिखरे, पर्वत की चोटी पर, निपपात उभयोर दृष्टि, उभयो द्वयो, गौर श्याम वटयो, दोनों की, उन गौर वर्ण और श्याम वर्ण के ब्रह्मचारियों की दृष्टि पर्वत शिखरे, पर्वत की चोटी पर निपपात पड़ी। आगे देखिए, आगे देखते हैं फिर, तस्मिन पर्वते, यही है क्या? तस्मिन पर्वते आसीदेको महान कंदरा, तस्मिन्नेव महामुनिरेका समाधौ तिष्ठति स्म, सा कदा समाधिमंगीकृतवानिति कोऽपि न वेद, ग्रामणी ग्रामीण ग्रामा समागत्य मध्ये मध्ये तम पूजयन्ति प्रणमन्ति स्तुवन्ति च, तम केचित् कपिलिति, इतरे लोमसिति, अन्ये जयगै सभ्य, इतरे जयगी सभ्य, अन्य
च मार्कंडेति विश्वसन्ति अस्मि विश्वसन्ति सायोऽयमधुना पर्वत शिखराद अवतरन् ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी बटुभ्याम दर्शि। इतना देख लेते हैं, फिर आगे फिर लंबा है। अब देखिए, जिस पर्वत शिखर पर उन दोनों की अचानक दृष्टि पड़ी, कुछ ऐसा हुआ होगा तभी अचानक उधर दृष्टि गई होगी, श्याम वर्ण वाले और गौर वर्ण वाले ब्रह्मचारी वाले। तो देखिए, कह रहे हैं कि उस पर्वत के विषय में बता रहे हैं कि उस पर्वत से जुड़ी हुई क्या बात थी और क्यों उत्कंठा बस अचानक उनकी दृष्टि गई। तो कह रहे हैं कि तस्मिन पर्वते आसीद एको महान कंदरः, तस्मिन पर्वते उस पर्वत पर आसीत था एक महान विशालः कंदरः गुफा, यानी उस पर्वत पर एक बड़ी गुफा थी। उस पर्वत में तस्मिन पर्वते आसीद एको महान कंदरः, उस पर्वत में एक विशाल गुफा थी। तस्मिन उसी में ही, यानी उसी गुफा में ही महामुनि रेकः या महामुनि रेकम, एक महामुनि जो मुनि, मुनि किम मुनि शास्त्र तत्व मंतारो मुनियः, जो शास्त्र के तत्वों का मनन करते हैं उनको मुनि का। ऋषि किम ऋषि, ऋषि मुनि दो पद है। ऋषि किम ऋषि ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, जो वेद मंत्रों के दृष्टा है वो ऋषि कहलाते। और मुनि किम शास्त्र तत्व मंतारो मुनि। तो कह रहे कि तस्मिन् महामुनि एक समाधौ तिष्ठति अस्ति, तस्मिन् उसी में ही, यानी उसी गुफा में ही, जो पर्वत पर गुफा थी, बड़ी गुफा थी, तस्मिन् उसी गुफा में ही महामुनि एक महामुनि समाधौ तिष्ठति अस्मि, समाध में तिष्ठति स्थित अस्म थे, यानी समाधि लगाए हुए। कह रहा है कि बताया जा रहा है उस पर्वत के विषय में कि उस पर्वत पर एक विशाल गुफा थी। तस्मिन् महामुनि समाधौ तिष्ठति अस्मि, तस्मिन् उसी गुफा में ही एक महामुनि समाधि में स्थित थे या समाधि लगाए। और फिर कह रहे हैं सा कदा स समाधि अंगीकृतवानि, आगे कह रहे हैं कि कदा कब सा सह वह मुनि समाधि अंगीकृतवान, समाधि लगाए, इति इसको कोई ना वेद, कोई नहीं जानता। वह कब समाधि लगाए थे, इति इस बात को कोई ना वेद, यानी कोई जानने वाला है ही नहीं, बहुत पहले लगाए रहे हों वैसे समाधि में पड़े। तो कह रहे हैं कि कदा सह समाधि अंगीकृतवान, इति वह कब समाधि लगाए, इति इस बात को कोई ना वेत्ति, कोई ना वेत्ति, कोई नहीं जानता, इस बात को कोई नहीं जानता। ग्रामणी ग्रामीण ग्रामा समागत्य मध्ये मध्ये तम पूजयन्ति प्रणमन्ति स्तुवन्ति च। आगे कह रहे हैं, बता रहे हैं कि ग्रामणी किम ग्रामणी ग्राम प्रधान मुखिया वा, ग्रामणी कहते हैं गांव के प्रधान को, ग्रामीण गांव के वासी, गांव में जो रहते हैं उनको कहते हैं। ग्रामा का अर्थ है समूह, ग्रामा समूह, गांव समूह का होता है, ग्रामा समूह। तो ग्रामणी ग्रामीण ग्रामा, देखिए कितना बढ़िया अलंकार है जो हनप्रास। ग्रामणी ग्रामीण ग्रामा, गांव के प्रधान, गांव के लोग का समूह, गांव के प्रधान और गांव के लोगों का समूह। समागत्य का अर्थ है आकर के, यानी उस पर्वत की गुफा में जाकर के, समागत्य वहां आकर के, मध्य मध्य बीच बीच में आते थे। तम पूजयंती, तम महामुनि, उन महामुनि को पूजयंती, उनकी पूजा करते, प्रणमंती और उनको प्रणाम करते थे, स्तुवंती च और उनकी स्तुति करते। तो ग्रामणी ग्रामीण ग्रामा समागत्य मध्य मध्य तम पूजयंती प्रणमंती स्तुवंती च, गांव के प्रधान, गांव के लोग का समूह है, बीच बीच में आकर के उनकी पूजा करता था, उनको प्रणाम करता था, उनकी स्तुति करता था। तम केचित
उनको तम तम महामुनि, उन महामुनि को केचित कुछ लोग, उन महामुनि को केचित कुछ लोग कपिल, क्या कहते थे कि वो कपिल है। उन महामुनि को केचित कुछ लोग क्या कहते थे, कपिल इति, यह कपिल है। इतरे, और जो दूसरे लोग थे, कुछ बचे हुए और लोग जो थे, कहते थे, क्या कहते, लोमस इति, यह लोमस ऋषि है। कोई कुछ लोग कहते थे कि ये कपिल ऋषि हैं या कपिल हैं, और दूसरे जो थे वो कहते थे कि लोमस है। इतरे जैगी सब, और जो दूसरे लोग थोड़ा बच गए, वो कहते थे कि ये जैगी सभ्य ऋषि हैं। अन्य और अन्य जो भी और बच गए, वो कह रहे हैं कि मार्कंडे, ये जो है मार्कंडेय ऋषि। तो तरह तरह के लोग चर्चा करते थे कि कोई कहता था कपिल है, कोई कहते कपिल है, कोई कहता था कि लोमस है, कोई कहता था कि जैगी सभ्य है, कोई कहता था कि मार्कंडेय। इति विश्वसन्ति, ऐसा विश्वास करते, ऐसा मानते थे। सा एवं मधुना, वह ही, यानी वह ऋषि, वह महामुनि ही, जो महामुनि है, योगिराज हैं, एव ही अधुना, इस समय पर्वत शिखरात, पर्वत के चोटी से अवतरण उतरते हुए ब्रह्मचारी बटुभ्याम, उन ब्रह्मचारी बालकों के द्वारा, दोनों बालकों के द्विवचन है, ब्रह्मचारी बटुभ्याम, ब्रह्मचारी दोनों बालकों के द्वारा, यानी गौर वर्ण के ब्रह्मचारी बालक और श्याम वर्ण के ब्रह्मचारी बालक के द्वारा आदर्शित देखे गए, तभी उनकी अचानक। तो देखिए, एक बार फिर दोहरा देते हैं। तस्मिन पर्वते आसीद एको महान कंदरः, उस पर्वत पर एक विशाल गुफा थी। तस्मिन नेव महामुनि एका समाधौ तिष्ठति स्म, उस गुफा में ही एक महामुनि यानी योगीराज समाधौ तिष्ठति स्म, समाधि लगाए हुए थे, समाधि में स्थित थे। कदा स समाधि अंगीकृतवानी थी, वह कब समाधि लगाए, इस बात को कोपि न वेत्ति, कोई नहीं जानता। तम केचित, उनको कोई नहीं, ग्रामीण ग्रामा, ग्रामीणी गांव के प्रधान, ग्रामीण और गांव के लोग, ग्रामा इनका समूह, समागत्य आकर के, मध्य मध्य बीच बीच में, तम पूजयंती, उन योगिराज को, उन महामुनि को पूजयंती, पूजा करता था, प्रणमंती, उनको प्रणाम करता था, स्तुवंती च, और उनको उनकी स्तुति करता। तम केचिद, उनको, उन महामुनि को, केचिद कोई, कपिलिति, कोई कपिल इस प्रकार मानता था, यानी कोई कपिल कहता था। इतरे लोमसिति, और कुछ लोग जो इतर लोग थे वो लोमस कहते थे। इतरे या अन्य जैगी सभ्य, इतरे जैगी सभ्य, और जो और लोग थे बचे हुए वो जैगी सभ्य इस प्रकार मानते थे। अन्य और अन्य लोग जो छूटे हुए हैं, अन्य लोग मार्कंडेय की विश्वसन्ति अस्मि, मार्कंडेय इस प्रकार विश्वास करते थे कि ये मार्कंडेय है। सायु, वह महामुनि ही, अयम ये है, अधुना इस समय, पर्वत शिखरात, पर्वत की चोटी से अवतरण उतरते हुए ब्रह्मचारी बटुभ्याम, दोनों ब्रह्मचारी बालकों के द्वारा आदर्शी देखे। ठीक, समय कितना है? बालकों के द्वारा देखे गए इस तरह से पर्वत शिखर से उतरते हुए महामुनि। आगे है, आगे क्या है? हाँ, अहो प्रबुद्धो मुनि इत्येव आगच्छति सत्कार्योयम इति तो संभ्रांतौ बभूवतु। देखिए, अहो, इतना देख ले, अहो प्रबुद्धो मुनि, जब वो पर्वत शिखर से उतरते हुए जो है ब्रह्मचारियों के द्वारा देखे गए, तो कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि अहो, अरे प्रबुद्धो मुनि, जैसे उन दोनों बालकों ने देखा कि पर्वत शिखर से महामुनि उतर रहे हैं, तो कह रहे अहो, अहो आश्चर्य दे अव्यय है,
अगर आश्चर्य व्यक्त करना होता था, अहो अरे वाह, अहो अरे देख करके उनके मुख से निकल गया, बगैर किसी के कहे अचानक दोनों उछल पड़े और कह रहे अहो अरे प्रबुद्धो मुनि, प्रबुद्धो मुनि, मुनि प्रबुद्धा, मुनि प्रबुद्धा, मुनि जाग गए हैं, मुनि जाग गए। क्योंकि उस समाज में थे, कोई कभी उठे नहीं, तो वो देखे जैसे अचानक उनके मुख से निकल गया, कह रहे अहो अरे प्रबुद्धो मुनि, प्रबुद्धो मुनि, मुनि जाग गए हैं, मुनि जाग गए। इत एव आगच्छति, इधर ही आगच्छति, आ रहा है। देखिए अगर जाग गए हैं एक बार कहा जाता तब भी वही काम होता, लेकिन इतना वो जो है आश्चर्यान्वित थे कि दो बार कह रहे हैं अहो अरे प्रबुद्धो मुनि, प्रबुद्धो मुनि, मुनि जाग गए हैं, मुनि जाग गए हैं। इत एव आगच्छति, इत एव आगच्छति, दो बार देखिए, इत एव, इतना इतना जो है भाव विह्वल है, कारण इत एव आगच्छति, इधर ही आ रहे हैं, इत एव आगच्छति, इधर ही आ रहे हैं। सत्कार्योयम, सत्कार्योयम, देखिए दो बार, अयम सत्कार्य है, यह सत्कार करने योग्य है, यानी इनका सत्कार किया जाना चाहिए, ये सत्कार के योग्य है। सत्कार्योयम, यह सत्कार करने योग्य है, आतिथ्य सत्कार करने योग्य है। इति, इस प्रकार कहते हुए, तौ तह तौ दो दो बालकों बटु, इस प्रकार कहते हुए, तौ इति तौ, इस प्रकार कहते हुए, तौ वे दोनों, संभ्रांतौ, संभ्रांतौ का अर्थ है भाव विह्वल होना, भाव से विह्वल होना, व्याकुल बभूवतु हो गए। ऐसा कह करके वे दोनों भाव विह्वल हो गए। तो कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने देखा तो अचानक बगैर किसी उसके दोनों कह रहे हैं कि अहो अरे प्रबुद्धो मुनि, प्रबुद्धो मुनि, मुनि जाग गए हैं, मुनि जाग गए। इति एव आगच्छति, इति एव आगच्छति, इधर ही आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं। सत्कार्योयम, सत्कार्योयम, अयम सत्कार्य है, यह सत्कार करने योग्य है, यह सत्कार करने योग्य है। इति तौ, इस प्रकार कहते हुए वे दोनों, संभ्रांतौ बभूवतु, भाव विह्वल हो गए, यानी भाव से व्याकुल हो। अथ समापित संध्या वंदन आदि क्रिये समायाते गुरौ तदाज्ञा नित्य नियम संपादनाय प्रयाते गौरवटौ छात्रगण सहकारेण प्रस्तुतासु स्वागत सामग्रीषु इत आगम्यताम सनाथ्यताम एष आश्रमः इति स प्रणामम अभिगम्य वदस्सु निखिलेषु योगिराज आगत्य तन्निर्दिष्ट काष्ठ पीठम भास्वानि उदयगिरिम आरुरोह उपाविशत। तो देखिए जब इस तरह से वो दोनों भाव विह्वल हुए तो कह रहे हैं, आगे कहा जा रहा है कि अथ समापित संध्या वंदन आदि क्रिये, अथ इसके बाद संध्या वंदन आदि क्रिये समापित, संध्या वंदन आदि क्रियाओं के समाप्त कर लेने पर गुरु समायाते, ब्रह्मचारियों के गुरु के लौट आने पर, जो तालाब के किनारे संध्या वंदन कर रहे थे, कह रहे कि अथ इसके बाद समापित संध्या वंदन आदि क्रिये, संध्या गुरु के द्वारा संध्या वंदन आदि क्रियाओं को समाप्त करने पर, समायाते गुरु जी के लौट आने पर, गुरु जी ब्रह्मचारियों के जो गुरु जी थे उनके लौट आने पर, तद आज्ञा, उन गुरु जी की आज्ञा से नित्य नियम संपादनाय, नित्य नैमित्तिक कार्यों को संपन्न करने के लिए, स्नान ध्यान आदि, तदाज्ञा नित्य नियम संपादनाय प्रयाते गौरवटौ, गौरवर्ण के ब्रह्मचारी बालक के प्रयाते चले जाने पर, क्योंकि गौरवर्ण का ब्रह्मचारी बालक जो है वो जो है देर तक रात में जगा था, तो वो देर में उठा तो नित्य नियम यानी स्नान ध्यान आदि ये सब नहीं कर पाया था। तो जब वो लौट करके आए तो कह रहे हैं कि तद आज्ञा, गुरु जी के आदेश से, उन्होंने आदेश दिया तुम जाओ ये अपना नित्य नियम कार्य संपन्न करो, स्नान ध्यान आदि पूजा। तो तद आज्ञा नित्य नियम संपादनाय प्रयाते गौरवटौ, उनकी आज्ञा से नित्य नैमित्तिक कार्यों के संपन्न करने के लिए गौरवर्ण के ब्रह्मचारी बालक के चले जाने पर, छात्रगण सहकारेण, और जो बचे हुए थे छात्रगण, गुरुकुल था तो छात्रगण सहकारेण, जो छात्रों का समूह था उनके सहकारेण का अर्थ है सहयोग से, एक साथ
करने से। तो कह रहे हैं कि छात्रगण सहकारेण, छात्रों के सहयोग से क्या है अभी, प्रस्तुतातु स्वागत सामग्री से, छात्रगण सहकारेण, छात्रों के सहयोग से स्वागत सामग्री सु प्रस्तुतासु, यानी सभी छात्र जो थे वो सहयोग करके स्वागत सामग्री सु प्रस्तुतासु, जो स्वागत की उनके जो महामुनि आ रहे थे उनके स्वागत की सामग्री को प्रस्तुत कर लेने पर, रख लेने पर, तब तब क्या कहा गया, जो ब्रह्मचारियों के गुरु थे उनके द्वारा क्या कहा गया, इत आगम्यताम, इत इधर ही आगम्यताम, आप आइए, आप इधर ही आइए, इत आगम्यताम, इधर ही आइए, सनाथ्यताम एस आश्रमा, एस आश्रमा, इस आश्रम को सनाथ्यताम, सनाथ कीजिए, यानी आप इस यहाँ आइए, इधर आइए और इस आश्रम को ही सनाथ कीजिए। स्वामी से युक्त, नाथ का अर्थ होता स्वामी, इस आश्रम को सनाथ कीजिए। इति, इस प्रकार, सा प्रणामम, प्रणाम पूर्वक, ऐसे नहीं कहा, पहले प्रणाम किया, इति, इस प्रकार, सा प्रणामम अभिगम्य, प्रणाम पूर्वक कहने से, वदस्सु, सा प्रणामम अभिगम्य वदस्सु, प्रणाम पूर्वक वदस्सु, ऐसा कहने पर, योगिराज, योगिराज भी आगत्य, जो महामुनि थे वह भी आगत्य, आकर के, तन्निर्दिष्ट काष्ठपीठम, तत् यानी उन ब्रह्मचारियों के गुरु के द्वारा निर्दिष्ट बताए गए काष्ठपीठम, काठ के आसन पर, पीठ पर, भास्वानियु, सूर्य की भांति, जैसे सूर्य जो है उदयगिरि, उदयाचल पर जो है चढ़ता है, उसी तरह से तन्निर्दिष्ट काष्ठपीठम, उन ब्रह्मचारियों के गुरु के द्वारा बताए गए काठ के आसन पर, भास्वानियु, सूर्य की भांति, उदयगिरिमयु, जैसे सूर्य उदयगिरि, उदयाचल पर चढ़ता है जब उदित होता है, तो सूर्य की भांति उदय गिरि के समान आरूरोह, उस पर चढ़कर, उस काठ के आसन पर चढ़कर, उपाविशच्य, बैठ गए, वो वहां पर महामुनि उन आश्रम में वहां आकर के बैठ गए। तो इसको चलिए दोहरा देंगे, ठीक है ना।